हेलो फ्रेंड्स, मैं हरि प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे उत्पादन संभावना वक्र और बढ़ती औसत लागत का नियम। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है एकेडमिक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है और ये मेरा थर्ड वीडियो है। उत्पादन संभावना वक्र का ये थर्ड वीडियो है। इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया है और उसके सेकंड वीडियो में उत्पादन संभावना वक्र में स्थान परिवर्तन या खिसकाव किन कारणों से होता है उसको भी एक्सप्लेन किया है। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे उत्पादन संभावना वक्र और बढ़ती औसत लागत का नियम। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और है कि जो कुछ भी मैं यहाँ पर समझाऊंगा उसका रिटन फॉर्म में मैं अपने ब्लॉग पर मैंने लिखा हुआ है। उस ब्लॉग पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से चाहें तो वहाँ से जाकर के पूरे डिटेल में जो है वहाँ से उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि यह उत्पादन संभावना वक्र का फिगर आपके सामने दिया गया है। इसी फिगर की मदद से मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए, यहाँ पर ओ वाई एक्सिस पर जो है गेहूं के उत्पादन को दर्शाया गया है और ओ एक्स एक्सिस पर कपड़े के उत्पादन को दर्शाया गया है। अब ये हम समझते हैं इसको। देखिए, चित्र को देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब हम संभावना ए से संभावना बी को जाते हैं, देखिए हम जब संभावना ए है और संभावना ए से बी की तरफ जाते हैं तो हमें कपड़े के 1000 मीटर प्राप्त करने के लिए, कपड़ा है ना 0 से 1 मतलब ये 1000 मीटर को दर्शा रहा है, तो कपड़े के 1000 मीटर को प्राप्त करने के लिए गेहूं की 1000 इकाइयों को त्यागना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर हम ए से जो है बी पर आ गए। तो पहले उत्पादन कितना था, ये 15 था, उत्पादन 15 इकाई था। अब जो है, और जबकि यहाँ पर कपड़े का उत्पादन 0 था, तो हमने क्या किया कि कपड़े का उत्पादन 1000 मीटर प्राप्त करने के लिए हम जो है ए से बी संयोग पर आते हैं। ठीक है, तो कपड़े का 1000 मीटर प्राप्त करने के लिए जो है गेहूं की 1000 इकाइयों को त्यागना होता है, क्योंकि 15 से 14 पर आ गया। जब कपड़े का उत्पादन 0 था तो गेहूं का उत्पादन 15 इकाई था। अब 15 से जो है ये 14 पर आ गया। इसका मतलब 1000 इकाइयों का त्याग करना पड़ा और यहाँ पर 1000 मीटर कपड़े की इकाई बढ़ गई। अब देखिए, जब हम बी से सी संयोग पर आते हैं तो अब फिर कपड़े की 2000 मीटर इकाई प्राप्त करने के लिए हमें कितना कम करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ से पहले हम ए पर थे, अब फिर 14 इकाई पर आए। अब देखिए 14 से 12 पर आ गए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कपड़े का मीटर बढ़ा है 1000 मीटर, फिर यहाँ से 1 से 2 पर 1000 मीटर बढ़ा है। लेकिन जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 15 से 14 आने पर 1000 इकाइयों को त्यागना पड़ा है। फिर अब यहाँ पर देखिए 14, अब जब ये सी संयोग पर आ गया तो 14 से 12 आने पर कितना 1 और 2 अर्थात 2000 इकाइयों को त्यागना पड़ा है। ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब देखिए, जब सी से डी पर आता है तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मतलब फिर 1000 मीटर कपड़े का उत्पादन जब बढ़ाया जा रहा है तो हमको घटाना पड़ेगा कितना। अब देखिए 12 से कितने पर आ गया, 12 से 9 पर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो है 12 से 9, इसका मतलब कि 3000 कपड़े की 1000 इकाई का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए गेहूं की 3000 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। अब उसी तरह देखिए डी से ई पर आइए, डी से ई पर, इसका मतलब फिर 3 से जब 4 गया है तो 1000 मीटर कपड़े की और अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए अब हम यहाँ से देखिए 9 से आ गए, 9 से 5 पर, 9 से कितने पर आ गए, 5 पर। तो अब यहाँ पर कपड़े की 1000 अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए हमें गेहूं की 4000 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, हम ज्यों-ज्यों कपड़े की अधिक मात्रा उत्पादित करते हैं, ठीक है, हम ज्यों-ज्यों कपड़े की अधिक मात्रा उत्पादित करते हैं और गेहूं की कम मात्रा उत्पादित करते हैं तो कपड़े की सीमांत औसत लागत क्या हो जाती है, वो बढ़ती जाती है। कपड़े की
ज्यों ज्यों अधिक मात्रा उत्पादित करते हैं और गेहूं की कम मात्रा उत्पादित करते हैं तो कपड़े की सीमांत औसत लागत क्या होती है, वह बढ़ती जाती है, क्योंकि इसके प्रत्येक 1000 मीटर अतिरिक्त कपड़े के उत्पादन के लिए जो है हमें गेहूं की उत्पादन का अधिक मात्रा में त्याग करना पड़ता है, या कह सकते हैं कि हमको कम उत्पादन करना पड़ता है। ज्यों करा कि इसमें ज्यों ज्यों हम जो है सी से डी, डी से ई, ई से एफ को जाते हैं तो 1000 मीटर अतिरिक्त कपड़े की औसत लागत क्रमशः गेहूं की 3000, 4000 और 5000 क्विंटल होती है। यह बढ़ती लागत का नियम ही है जो उत्पादन संभावना वक्र को उद्गम की ओर अवतल बनाता है। अब देखिए, ये जो उत्पादन संभावना वक्र है ये अवतल है, उद्गम की तरफ अवतल है। क्यों? क्योंकि यह बढ़ती लागत नियम के कारण ही ये उत्पादन संभावना वक्र जो है उद्गम की तरफ जो है यह अवतल है। यह जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये पॉइंट नोट करने लायक है कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वह अवतल क्यों होता है। दूसरा कारण यह है कि यह जो है बढ़ती लागत नियम के कारण होता है। अब इसमें एक प्रश्न और उठता है, वह प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि ज्यों ज्यों कपड़े को अधिक उत्पादित करते हैं त्यों त्यों कपड़े की औसत लागत बढ़ती जाती है। आखिर क्यों? इसमें करा है कि ज्यों ज्यों कपड़े को अधिक उत्पादित करते हैं त्यों त्यों कपड़े की औसत लागत जो है वह बढ़ती जाती है। उसमें था ना कि जब हम कपड़े की अधिक मात्रा उत्पादित करते थे तो गेहूं की अधिक जो है बढ़ते क्रम में उसकी मात्रा को हमको त्यागना पड़ता था। तो वही करा है कि जो जो कपड़े को अधिक उत्पादित करते हैं तो कपड़े की औसत लागत बढ़ती जाती है। तो वही पूछ रहा है कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो आइए इसका उत्तर समझते हैं। देखिए, इसका कारण ये है कि आर्थिक साधन विभिन्न वैकल्पिक प्रयोगों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होते। ज्यों जो अभी मैंने प्रश्न ये उठा कि ज्यों जो कपड़े की मात्रा बढ़ाते हैं त्यों त्यों औसत जो कपड़े की औसत लागत है वो बढ़ती जाती है। आखिर क्यों? दूसरा कारण ये है कि आर्थिक साधन विभिन्न वैकल्पिक प्रयोगों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होते। अब आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए, ज्यों ज्यों हम कपड़े का उत्पादन बढ़ाते हैं तो पहले हमें उन साधनों को जो गेहूं के उत्पादन के लिए कम अनुकूल है गेहूं के उत्पादन से निकालकर कपड़े के उत्पादन में लगाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा कि ज्यों ज्यों हम कपड़े का उत्पादन बढ़ाते हैं तो पहले हमें उन साधनों को जो गेहूं के उत्पादन के लिए कम अनुकूल हैं गेहूं के उत्पादन से निकालकर कपड़े के उत्पादन में लगाते हैं। ए से एफ की ओर जाते समय कहना कि ए से एफ की ओर जाते समय पहले तो हम उन साधनों को अंतरित करेंगे या ट्रांसफर करेंगे जो कपड़े के उत्पादन में अधिक उपयुक्त हैं, किंतु और आगे बढ़ने पर ए से बी आने पर, बी से सी जाने पर, सी से डी जाने पर, तो कह रहा है कि और आगे बढ़ने पर हम उन साधनों को कपड़े के उत्पादन में अंतरित करेंगे जो गेहूं के उत्पादन में तो अधिक उत्पादनकारी हैं परंतु कपड़े को उत्पादित करने में कम उत्पादनकारी हैं। अतः यह स्पष्ट है कि ज्यों ज्यों उन साधनों को जो गेहूं के उत्पादन में अधिक उत्पादनकारी हैं निकाल दिया जाता है तब 1000 मीटर कपड़े के उत्पादन के लिए वस्तु गेहूं का त्याग बढ़ता जाएगा। यह नियम उस दशा में भी समान रूप से लागू होता है यदि हम F से A की ओर बढ़े। देखो, यह नियम जो है उस समय भी लागू होगा जब हम F से A की तरफ बढ़ते हैं, तभी लागू होगा। कपड़े से गेहूं की तरफ बढ़ते हैं तो गेहूं की जैसे गेहूं की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो कपड़े की अधिक से अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। तो इसका मतलब गेहूं की औसत लागत बढ़ती जाएगी। यह नियम तब भी काम करेगा जब F से A की ओर जाएंगी, क्योंकि गेहूं की राशि में एक विशेष अतिरिक्त वृद्धि के लिए कपड़े की अधिकाधिक मात्रा को त्यागना पड़ता है। तो यही है उत्पादन संभावना वक्र और बढ़ती औसत लागत का नियम। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा
इससे रिलेटेड जो है जो बाकी 2 वीडियोस उनको देख लीजिएगा और इसका पूरा डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन मैं अपने ब्लॉग पोस्ट में लिख दूंगा और उस ब्लॉग पोस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से जाकर के नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।